आज सबसे पहले जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मादा जनन अंग, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के नज़र से। तो बोर्ड एग्जाम के नज़र में जो है ये तो बेस्ट चैप्टर है ही, लेकिन अपने नॉलेज के लिए जो है इसे पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि हर इंसान जो है एक दिन माँ एक दिन माँ और पिता जरूर बनता है। तो इस नॉलेज के लिए आप लोग पूरे जो है इस वीडियो को वॉच जरूर करिएगा। तो अपना नॉलेज लेना है तो मादा जनन अंग के बारे में जानना है, तो जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक छोटा सा फिगर जो है आपके सामने मैं लेके आया हूं। देखिए, क्योंकि यह फिगर जो है आप देख रहे हैं, यह फिगर जो है आप देख रहे हैं, यह मादा जनन अंग के पिछला भाग है। मादा जनन अंग के क्या है, यह पिछला भाग है, आगे वाला यह भाग नहीं है। बिल्कुल कौन सा भाग है, पीछे वाला भाग है। क्योंकि आगे वाले भाग से जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे ना, आगे वाले भाग से जब हम इस चीज को डिटेल्स में जानेंगे, तो क्या होगा कि हम अच्छे ढंग से जो है इसे नहीं जान पाएंगे। इसलिए जो है हम लोग पीछे की भाग से जानने की कोशिश करेंगे, आगे भाग से बिल्कुल नहीं करेंगे, पिछले वाले भाग से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट पे थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखें। ज्यादा कमेंट करिएगा तो फिर मेरा फोकस कमेंट पे चला जाएगा और बढ़िया से जो है मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। थोड़ा सा आप मेरी बातों को समझ सकते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि मादा जननांग में ये रचना पाई जाती है अंडाशय, फिलोपियन, गर्भाशय, योनि, भग या बलवा। यह मादा के महत्वपूर्ण जो है भाग हैं। सबसे पहला क्या है, अंडाशय। उसके बाद दूसरा है फिलोपियन नलिका। तीसरा क्या है, गर्भाशय। चौथा क्या है आपके पास, योनि। पांचवा भाग भग, या उसे आप बोलेंगे बलवा। यह मादा जनन अंग के महत्वपूर्ण भाग है। जैसे हमने पुरुष के महत्वपूर्ण भागों को समझा था, उसी प्रकार मादा के महत्वपूर्ण भागों को समझना हमारे लिए अहम जरूरी है। हमारे यहाँ क्लास में जो है बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी हमारी बेटियां हैं, उन्हें भी जानना इस चीज के लिए बहुत अहम है और बॉयज को भी जानना जरूरी है। अब देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है, एक फिगर यहाँ दिख रहा है, 2, 3 और यहाँ पे 4, और एक जो है आपके पास यहाँ खाली भाग जो है देखने को मिल रहा है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम जानेंगे इस वाले नली के बारे में। तो आप मुझे बताएं कि इस नली के बारे में कौन बच्चा जो है जानता है कि इस नली को जो है हम क्या कहते हैं। देखिए, इस नली को जो है हम गुर्दा नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुर्दा नली बोलते हैं। यह गुर्दा नली आखिर है क्या, तो आप समझिए कि गुर्दा नली वे हैं जिनके द्वारा हम मल को जो है बाहर की ओर निकालते हैं, वही है आपका गुर्दा। क्लियर, क्लियर है, यस या नो। जो हम मल को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालने के लिए जो ये आपको लंबा सा गोल सा भाग दिख रहा है, यह भाग जो है, इस भाग को हम कहेंगे क्या, गुर्दा। यानी हमारे मल जो है इसी के माध्यम से बाहर निकलता है। देखिए इसमें क्या दिक्कत हो जाती है कि अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होती है, क्यों, ये तो मल द्वार है, ये मल द्वार मानते हैं, इसे हम गुर्दा बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में क्या होता है, बवासीर की बीमारी होती है। बवासीर में क्या होता है कि यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण भाग में क्या आता है, सूजन आ जाता है, और जिससे सूजन आने के बाद जो है ना, यहाँ से ब्लड गिरना शुरू होता है। ठीक है, तो यह एक आपने महत्वपूर्ण भाग को समझ लिया। उसके बाद दूसरा भाग देखेंगे। यह दूसरा भाग जो है, यह दूसरा भाग, यह भाग क्या कहलाता है, यह भाग को हम कहते हैं ग्रीवा भाग। यानी ग्रीवा भाग क्या होता है, मैं बता रहा हूं बेटा, अभी आने दो ना, मुझे आने दो, उस टॉपिक पे मैं बता रहा हूं।
ग्रीवा भाग क्या है? तो ग्रीवा भाग को हम क्या कहते हैं? यानी ग्रीवा भाग वह भाग है जिसमें जो है पेनिस इसके अंदर जो है प्रवेश करता है। इस भाग को हम कहते हैं क्या? ग्रीवा। यानी कि पेनिस यानी सेक्सुअल मोमेंट इसी के नली के माध्यम में होता है। इसी नली के माध्यम में जो है हमारा सेक्सुअल मोमेंट होता है। यानी पेनिस जो है हमारा इसी के अंदर जो है प्रवेश करता है। और यह मार्ग जो है इसी मार्ग के माध्यम से जो है औरतों में मासिक चक्र जब आता है तो इसी नली के माध्यम से जो है शरीर से ब्लड जो है बाहर की ओर गिरता है। ओके। और यह मार्ग जो ये आप देख रहे हैं, यह मार्ग जो है यह आपका मार्ग बोला जाता है क्या? इस मार्ग को हम बोलते हैं गर्भाशय मार्ग। यानी कि इस यह योनि जो है आपका योनि, इसके अंदर जो है शिश्न प्रवेश कर गया और योनि में शिश्न प्रवेश करने के बाद जो है निषेचन क्रिया हुई। यानी कि इनका अंडाशय और आपका शुक्राणु जो है यहीं पे आके जो है मिलता है। और यहाँ पे जब आके मिलेगा तो गर्भाशय का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, यहां पर समझ लीजिए। अब दूसरा चीज क्या है? तो इसी जो है वुल्वम में, इसी जो है भाग में, ठीक है, क्या पाया जाता है? मूत्राशय मार्ग पाया जाता है। यह जो थैली आप देख रहे हैं, इस थैली का नाम है मूत्राशय मार्ग। ठीक है, क्या थैली है? मूत्राशय मार्ग की थैली है। अगर जो भी बच्ची हैं अगर साउंड ओपन किए होंगे तो प्लीज आप लोग हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि थोड़े से पेरेंट्स सुनेंगे तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा। इस चीज के लिए मैं आपको बोलता हूं कि थोड़ा सा हेडफोन लगा के इस लेसन में आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपकी नॉलेज जो है थोड़ी बहुत हो जाए। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये मूत्राशय जो है ये थैली है, और मूत्राशय थैली जो है इसी से जो है बाहर की ओर निकलती है। यानी कि यह शिश्न डालने वाली और यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो जो है छिद्र पाए जाते हैं। औरतों में दो छिद्र पाए जाते हैं। एक आपका शिश्न प्रवेश इसके अंदर करता है और दूसरा जो है मूत्राशय मार्ग के लिए। तो औरतों में खासकर दो जो है क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से एक शिश्न अंदर जाता है और दूसरा जो है क्या? पेशाब हम करते हैं। तो यह मार्ग हुआ। अब देखेंगे तीसरा मार्ग। तीसरा ये जो मार्ग दिख रहा है, यह मार्ग, इस मार्ग को हम क्या कहते हैं? संघनन साधन मार्ग कहते हैं। संघनन क्या कहते हैं? साधन मार्ग कहते हैं। यह मार्ग जो है, यह मार्ग किससे जुड़ी होती है? मूत्र मार्ग से जो है क्या होती है? यह जुड़ी हुई आपको दिखाई देती है। तो अंडाशय के बारे में समझ लिए होंगे कि अंडाशय क्या है। यह महिलाओं में जो है पाया जाता है। मैं उसके अंडाशय में अभी जिक्र करूंगा। फिलोपियन नलिका के बारे में जो जिक्र करूंगा। गर्भाशय आप बिल्कुल अच्छे से यहाँ समझ लिए होंगे कि यह गर्भाशय नली है आपकी। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद योनि तो आप समझ लिए होंगे कि योनि में दो छिद्र होते हैं, एक शिश्न के लिए, एक पेशाब के लिए। भग तो समझ लिए होंगे, भग या बालमा वल्वा। भग या वल्वा किसे कहेंगे? यह जो मार्ग दिख रहा है बेटा, यह मार्ग जिससे आपका क्या अपशिष्ट पदार्थ जो है बाहर निकलता है। ठीक है, मल बाहर निकलता है, उसे हम कहते हैं भग या बलवा। यहां तक बिल्कुल सभी को क्लियर है। और देखिए यहाँ पे एक व्हाइट सा फिगर दिख रहा है। यह फिगर क्या है? ये पीछे का जो है आपका रीढ़ का हड्डी दिख रहा है। यह जो है पीछे का क्या है? रीढ़ का हड्डी जो है यह दिख रहा है। इसलिए सबसे पहले हमने सोचा कि पीछे के भाग से अगर हम समझेंगे तो ज्यादातर हम बेस्ट करेंगे। अगर आगे के भागों से समझेंगे तो कुछ ज्यादा हम बेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब भाग जो है पीछे से समीप हमें दिखाई दे रहा है। तो बताइए यहाँ पे किसी भी बच्चों को अगर दिक्कत हो तो प्लीज मुझे आप कॉल करके अपना समाधान ले सकते हैं। जो जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, तो
अब यहां पे देखेंगे हम आगे पॉइंट में कि अंडाशय। चलिए भाई, बच्चे की सवाल आई थी कि सर अंडाशय जरूर मुझे बताइए, तो जरूर अंडाशय बताएंगे कि अंडाशय प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय जो है पाया जाता है। प्रत्येक स्त्री में, यानी प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक लड़की में एक जोड़ा क्या है, अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय जो है उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होता है। अंडाशय कहाँ होता है, उदर गुहा, यानी आपके पेट जो है ना, पेरू पेट, उसके नीचे जो है क्या होता है, यह स्थित होता है। श्रेणी गुहा में पाए जाते हैं, यानी आपके पेट के अंदर जो है यह पाए जाते हैं। प्रत्येक अंडाशय एक पतली मेरोटीन की झिल्ली के द्वारा उदर गुहा के पृष्ठ दीवार से जुड़ी होती है। प्रत्येक अंडाशय संयोजी उत्तक के एक आवरण ट्यूनिका एल्बोजोनिया से क्या होता है, ढका होता है, यानी कि एक उस पे क्या होती है, परत होती है, जिससे वह क्या होता है, अंडाशय ढका हुआ आपका रहता है, जिस झिल्ली का नाम है यूटनिका एल्बोजिनिया से क्या होता है, ढका होता है। इस आवरण के नीचे जनन ए पोथियम पाया जाता है, जिससे अंडाणु जो है क्या होते हैं, विकसित होते हैं। अंडाणु जो क्या होते हैं, विकसित होते हैं। अब जो है हम सबसे पहले अब छोटे से फिगर की ओर चलेंगे, और यहाँ जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो फिगर आपको दिख रहा है, यह बेटा किस चीज का फिगर दिख रहा है, यह फिगर किस चीज का दिख रहा है, जल्दी मुझे बताइए, यह फिगर जो है किस चीज का दिख रहा है, फास्ट कमेंट करके बताएं। किस चीज का दिख रहा है, यह किस चीज का फिगर दिख रहा है, यह फिगर जो है आपको बेटा दिख रहा है, यह जो है फिगर अंडाशय का है। यह महिलाओं के अंदर उत्पन्न होने वाला क्या है, अंडाशय है, जो प्रत्येक मंथ उनके शरीर से उत्पन्न होता है, क्या, अंडाशय। देखिए अंडाशय जो है, अंडाशय में यहाँ रेड कलर का जो दिख रहा है, इस रेड वाले को बोलते हैं रुधिर वाहिकाएं। ओके, रुधिर वाहिकाएं बोलते हैं। उनके अंदर एक छोटा सा बिट दिख रहा है, बिट दिख रहा है, उसे हम बोलते हैं प्राथमिक पुटक, तृतीयक पुटक, उसके बाद जो है पित्तपिंड, अंडाणु और ग्रीवा फुटक, यह इसके नाम है। तो हमें नाम को थोड़ा बहुत क्या करना है, जान लेना है, और नाम को जानने के बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है जानना हमारे लिए जरूरी है। वह भाग जो है मुझे मिला नहीं कि वो भाग अभी तक गया कहाँ, यह भाग जो है जानना जरूरी था, और यह भाग जो है आ गया है। अब इसी भाग से जो है हम टोटल चीज जो है महिलाओं के शरीर में होने वाले हलचल के बारे में जो है जान पाएंगे। अच्छा, आप सभी लोग जानते हो एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन आप लोग जानते हो एस्ट्रॉन क्या होता है, एस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, 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 एस्ट्रोजन क्या है जानते हैं आप, एस्ट्रोजन क्या है जानते हैं आप, एस्ट्रोजन क्या होता है, बबीता जानती है जी, सर बबीता ये बताओ क्या हार्मोन जानती है। हो एस्ट्रोजन के बारे में। सर ये एक हार्मोन है। वाह, बहुत सुंदर, थैंक यू। एस्ट्रोजन जो है एक हार्मोन है, हाँ, एस्ट्रोजन जो है एक हार्मोन है, और यह हार्मोन जो है खासकर लड़कियों में जो है पाया जाता है। और यह एस्ट्रोजन जो है ना, बिल्कुल एक चौंकाने वाली जो है बातें आपको मैं बताने वाला हूं। ये चौंकाने वाली बातें क्या है कि यह एस्ट्रोजन जैसे ही आपके शरीर में उत्पन्न होता है, तो आप जो है कुछ हरकतें करना प्रारंभ करते हैं। यानी कहने का मतलब है, नजर से नजर को ना देखो, नजर की नजर लग जाएगी।
यहाँ कहानी जो आती है कि नजर से नजर को ना देखो, नजर की नजर लग जाती है। तो एस्ट्रोजन के वजह से जो है नजर की नजर लगना प्रारंभ होता है। यानी कि खूबसूरती का बढ़ना, दूसरे पर आकर्षित होना, ठीक है, अच्छा दिखना, बिहेव चेंज होना, शरीर में परिवर्तन होना, बनावट खूबसूरत लगना, ये सभी जो है किसके कारण होता है? एस्ट्रोजन के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा? एस्ट्रोजन के कारण होता है। तो इसी एस्ट्रोजन जब उनके शरीर में बनना शुरू होता है 12 वर्ष में, तो यह हरकतें लड़कियां करना शुरू कर देती है। पहले क्या परिवर्तन होता है? सबसे पहला, चेहरा में निखार उत्पन्न होने लगता है, शरीर का बनावट जो है चेंज होने लगता है, आवाज उनकी क्या होती है? पतली एंड सुरीली होती जाती है, और इन्हें आकर्षण करने की क्षमता जो है बिल्कुल बढ़ जाती है। किसके कारण? तो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। यहां तक जो मैंने बोला सभी को बिल्कुल क्लियर होगा, एकदम क्लियर होगा, कोई 1% की दिक्कत भी नहीं होगी, मुझे पता है। उसके बाद अब जो देखेंगे हम, यह जो है पार्ट्स आपको दिख रहा है, यह पार्ट्स औरतों का योनि से रिलेटेड है, यानी कि यह महत्वपूर्ण भाग है औरतों का। यहां जो है आपके पास यह चीज जो वो दिख रहा है रेड कलर का, यही दो भाग जो है अंडाशय है। क्या है? अंडाशय है। अंडाशय जो है, यह अंडाशय, और यहां जो है क्या है? अंडाशय। इस अंडाशय को कौन पकड़ के रखता है? तो इस अंडाशय को जो है कीप या झलड़ी पकड़ के रखता है, यानी यूं आकार का। आपके हैंड ऐसे देख सकते हो कि यूं पकड़ के है, या आप हैंड यहां देखेंगे, या हैंड देख रहे हैं आप, या हैंड जो है यूं पकड़ के है, यानी इसे हम बोलते हैं क्या? कीप। इंग्लिश में बोलेंगे कीप, हिंदी में बोलेंगे झलड़ी। कीप बोले या इसे झलड़ी बोले। और झलड़ी यानी कीप के बाद जो है यह नली जो है आपको दिख रही है, यह नली जो है आपको दिख रही है, इस नली का नाम है एम्पुला। कीप बोलिए या इसे बोलिए क्या? एम्पुला नली। एम्पुला नली क्या करती है कि इस अंडाशय जो है, महिलाओं के शरीर में अंडाशय का जब निर्माण हो जाता है तो कीप उसे पकड़ के रखता है, और कीप क्या करता है कि इसे कहां भेजता है? एम्बुला नली में भेजता है। और एम्बुला नली क्रॉस करते हुए वह किस नली के पास समीप पहुंचता है? तो इस्थमस नली के पास जो है पहुंचते हुए यह अंडाशय कहां आता है? गर्भाशय में रुका हुआ रहता है। तो पिछले वाले इधर की जो भी भागे आपको दिख रही है, यह भागे जो होती है, इस साइड की जो भी भाग होती है, इस भाग को हम बोलते हैं सहायक नली, यानी कि यह सहायता प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो है यहां भी वही चीज है, यहां भी कीप पकड़ के है, यहीं भी कीप पकड़ के है, एम्बुला नली से होते हुए स्थमस नलिका तक जो है यह पहुंच के रहता है। यह औरतों के ऊपरी यानी कि उनके योनि से ऊपर जो है भाग होता है पेट का जिसे हम बोलते हैं पेरू, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरू। तो यह भाग जो है पेरू का है, यानी गर्भाशय बंद फंडन, यानी कि यह जो है पेरू यानी गर्भाशय के ठीक ऊपरे वाले भाग को हम बोलते हैं क्या? फंडस। ओके। अब देखेंगे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात कि यह जो आपके पास यहाँ ये चीज जो दिख रहा है बिल्कुल ऐसे, ये जो मैंने रिमार्क कर रहा हूं, ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज बोल रहा है इस चीज को बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं इस चीज को? गर्भाशय जो हम इसे बोलते हैं। इसी गर्भाशय में जो है बच्चा उत्पन्न होता है। लेकिन इस गर्भाशय में बच्चा उत्पन्न होता कैसे है? तो इस चीज को जानना हमारे लिए जरूरी है कि आखिर बच्चा जो है गर्भाशय में कैसे पनपता है। यह महत्वपूर्ण बातें हैं, और आप मुझे ये बता सकते हैं कि कितने दिनों बाद अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई कितने दिनों के बाद
कितने दिनों के बाद जो है औरतों में मां बनने की क्षमता होती है। यानी कि अगर मानता हूं मैं कि लड़की का उम्र जो है 25 साल हो चुका है, लेकिन वह मां नहीं बन पा रही है, किस कारण जो है मां नहीं बन पा रही है, और कितने दिनों के बाद जो है सेक्स करने के बाद इनकी गर्भाशय में बच्चा पनप सकता है, इसका जवाब जो है आप मुझे ढूंढ के बताइएगा, या मैं क्लास के दौरान जो है कभी मैं बता दूंगा आपको कि कितने दिनों बाद जो है गर्भाशय में बच्चा ठहर सकता है। ठीक है, इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। और जो है यह नली, यह गर्भाशय मार्ग है, इसमें जो है शिश्न प्रवेश होता है। जब शिश्न प्रवेश होने के बाद हमारे शरीर से निकलने वाला क्या, वार्य स्पर्म इसके अंदर जाके गिरता है, और स्पर्म गिरने के बाद जो है ना, यह बहुत तेजी से, एक मिनट, यह बहुत डर लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यह बहुत तेजी से है जो है ना चारों ओर फैलता है, बहुत तेजी से स्पर्म जो है चारों ओर फैलता है। अब बताइए कि कम से कम 30 लाख स्पर्म इनके गर्भाशय केंद्र में पहुंचे, तो क्या लगभग एक ही स्पर्म से, एक शुक्राणु से, एक छोटा सा शुक्राणु से जो ना बच्चा उत्पन्न हो जाता है, लेकिन 30 लाख से अधिक जो है शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। क्यों? इसका कुछ बड़ा रीजन है, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, थोड़ा सा वेट करिएगा। अब देखेंगे कि यह जो है रिंग जैसा बना हुआ है, इस रिंग वाले भाग को हम कहते हैं गर्भाशय अंत स्तर, क्योंकि यह जो है गर्भाशय के सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यह महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जब बच्चा इस गर्भाशय में ऐसे पनपता है ना बेटा, ऐसे यूं, तो इसे चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करता है क्या, अंत स्तर ग्रंथि, इसे चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करने वाला जो है ग्रंथि है। उसके बाद जो है यहां बोला गया है गर्भाशय पेशु स्तर, यानी गर्भाशय पेशु स्तर क्या होता है ना, इस चीज को जानेंगे ना हम। देखिए, जब माँ के पेट में बच्चा रहता है, और बच्चा 9 महीना होने के बाद जब वो बाहर की ओर आता है, तो इस पेशी या गर्भाशय पेशी स्तर क्या होता है, फैलता है सुकड़ता है, यानी कि उस पर प्रेशर, जब ऐसे प्रेशर पड़ता है तो वह चीज क्या होता है, फैलता है सुकड़ता है, बहुत तेजी से क्या करता है, वह दोनों में घर्षण करता है, तब जाके बच्चा जो है बाहर की ओर आता है। जब तक वो दोनों में क्या होगा, फैलाव नहीं होगा, यानी गर्भाशय पेशी स्तर में फैलाव नहीं होगा, सिकुड़ेगा नहीं, तो बच्चा बाहर की ओर आएगा नहीं। उसके बाद तीसरा टॉपिक हम लोग का है पेरिस गर्भाशय। यह पेरिस गर्भाशय क्या होता है कि जब बच्चा बाहर की ओर आता है तो एक गर्भाशय जो है बिल्कुल फैल जाती है, तब जाके बच्चा जो है बाहर की ओर आता है। तो इसके 3 भाग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तीनों भाग को जो है आपको याद रखना है। आप योनि के बारे में जान लगेंगे, गिरवा नली यानी पिछली भाग होती है, गर्भाशय गिरवा तो एकदम नली द्वार बनी होती है। तो बताइए, यहाँ किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेधिक्कर जो है आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी जो है मैं स्पर्म के बारे में बताने वाला हूं कि स्पर्म हमारे शरीर, महिलाओं के शरीर में जाता है तो क्या हरकतें करता है। कि मानते हैं कि यह अंडाणु है, अंडाशय है, और जो है यह स्पर्म आपका शुक्राणु बेचारा पूंछ लिए दौड़ रहा है। बहुत सारे जो है इस स्पर्म के पास, देखिए सबसे समीप कौन है, तो यह स्पर्म जो है इसके अंदर यहाँ पे आके टच कर गया, सटा अंडाशय में जो है आके यहाँ पे टच कर गया। अब टच करते ही इसकी पूंछ वाले ये वाला भाग अंडाशय के अंदर प्रवेश नहीं करता है, ये मुंह जो है अंडाशय में आके प्रवेश कर गया। अब यही अंडाशय और इसके आसपास जितने भी ये शुक्राणु दिख रहे हैं, ये शुक्राणु जो है या अंडाशय के समीप जो है अब आ भी नहीं सकते। उनके पास ये आएंगे तो इन्हें कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्टोरेज जो है क्या हो गई, बिल्कुल फुल हो गई।
अब इसकी स्टोरेज जैसे ही ये फुल हो गई है बेटा, तो दूसरा अंडा, दूसरा जो है दूसरा वृषण जो है, शुक्राणु जो है इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अब यही शुक्राणु, यही अंडाशय तुरंत क्या करते हैं कि गर्भ का निर्माण कर देते हैं। एक गर्भ का निर्माण कर दिए, और गर्भ में आके यह अंडाणु और यह शुक्राणु दोनों आकर इसमें अपना कार्य प्रारंभ कर दिए। और फिर 28वां दिन जो है 28 डेज बाद हमें पता चलता है कि हमारी औरत जो है, यानी हमारी बीवी जो है माँ बन गई। कैसे पता लगा कि यह औरत जो है माँ बन गई? क्योंकि 28 दिन बीत चुके हैं, यानी कि 28 यानी 26वें दिन या 27वां दिन इनका पीरियड आना था, यानी इनका महीना आना था, बट इनका महीना जो है नहीं आया। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन वेट करेंगे, उसके बाद जो है हम टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने में जो है रेड कलर दिखा दिया, तो समझिए कि ये औरत जो है माँ बन गई। तो यही प्रोसेस जो होता है हमारे शरीर से 30 लाख से अधिक जो है निकलता है क्या, शुक्राणु, और एक अंडाणु और एक शुक्राणु मिलके जो है इसका भ्रूण का निर्माण कर देता है। देखिए कितनी अजीब दस्ता है, ये अजीब दस्ता है बेटा कि एक शुक्राणु और एक अंडाणु मिलकर जो है ना एक बच्चा का निर्माण कर देता है। हम इसके लिए कितने सालों तक जो है वेट करते हैं कि शायद हमारा एक बच्चा हो जाए। यही कारण है कि जवानी में अगर आप ज्यादा अपने हरकतों पे काबू नहीं पाओगे, तो यही दिक्कतें होगी आपको आगे चलकर कि बच्चा जो है आपका नहीं होगा। अगर यह कमजोर पड़ गया आपका शुक्राणु, तो इसके अंदर जो है प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि शुक्राणु जो है जब निकलता है तो बड़ी तेजी से यार, बड़ी रफ्तार से निकलता है, और ऐसे निकलता है कि मानो कि बुलेट ट्रेन गुजरा हो। इस हिसाब से शुक्राणु आपके शरीर से बाहर निकलता है, और उस बुलेट ट्रेन को टक्कर लगाने के लिए, रोकने के लिए वहां अंडाशय जो है तैयार है कि आ जाओ मेरे से लल्लो हिम्मत है। तो बस उसे जहां पार किया ना, बस उस दिन आप पापा बन गए और आपकी पत्नी जो है माँ बन गई। और यही जो है कमजोर पड़ जाएगा तो ठक्कर पर मारते रहो, ठक 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 ठक, कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। तो जितना स्पीड से मारोगे उतना रफ्तार पकड़ेगा, उतना रफ्तार पकड़े तो उतना क्षति उसको होगा, और जब क्षति होगा तो हमारा फायदा होगा। तो यही प्रोसेस होता है क्या, बच्चा उत्पन्न होने का। अब जो है देखते हैं आगे कुछ पॉइंट दिया गया है, तो जरूर हम जो है बताएंगे। क्या होता है कि इनका जो है शुक्राणु, सॉरी क्या बोलते हैं, अंडाशय, यह बहुत तेजी से क्या करता है, हरकतें करता है, और इनके शरीर में जितने भी गर्म हीटे हैं वह क्या होता है, ब्लड के माध्यम से बाहर की ओर निकलता है। तो इसे जितने, ये तो इस मंथ काम किया है, या इस मंथ काम किया है, तो इसे क्या करेगा, रेस्ट देगा, तो फिर अगले मंथ यह काम करेगा, और फिर गर्मा नली से क्या होगा, बाहर की ओर आएगा। तो यह प्रोसेस जो है कंटिन्यू होते रहता है। अब बोलिए कोई ओके दिक्कत? सर, क्लियर। चलिए संजीत। सर आज आपका क्लास बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा है, चलिए थैंक यू। बहुत मजा भी आया। सर एक क्वेश्चन हाँ है सर, हम लोग में मतलब एक दिन में कितना शुक्राणु बनता हो लगभग? कितने दिन में? एक दिन में? एक दिन में शुक्राणु की संख्या नहीं है, वो क्या होता है कि स्पर्म आपका स्टोरेज होता है। स्पर्म तो आपके 2 घंटा में फिर तैयार हो जाएगा। जितना मानते हैं कि इतना स्पर्म गिरा, तो इतना स्पर्म जो है 2 घंटे में नहीं गिरेगा, इतना गिरेगा, फिर दो घंटे बाद गिरेगा, इतना गिरेगा, क्योंकि ये स्टोरेज होता है। स्टोरेज होते 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 कम से कम 1 वीक 2 वीक, जितना आप प्रोटीन का सामान ग्रहण करिएगा ना, जितना प्रोटीन वाला सामान खाइएगा, उतना शुक्राणु में ताकतवर आती है, समझे, उतना ताकत उसके शरीर में आता है। यह प्रोसेस है। आप 2 घंटे 1 घंटे अगर आप में दम है, तो अभी आपने सेक्स किया, 1 घंटे बाद यानी आधे घंटे बाद भी आप जो है सेक्स कर सकते हैं, फिर 1 घंटे बाद जो है आप सेक्स कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर दम हो तब, आपके अंदर दम के अनुसार जो है सेक्स होता है। दम नहीं है तो सेक्स नहीं, सिंपल बात है।
दम है तो करके दिखाओ, सिंपल बातें हैं। अब यहाँ देखेंगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो है छूट चुका है कि अंडाशय, मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के साथ ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। उसके बाद दूसरा दिया गया है कि यौन आरंभ पर इनमें कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। यौन आरंभ यानी कि 12 साल से जो है स्टार्ट होना शुरू होता है। 2 में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न करता है, यानी कि यहाँ 2 अंडाशय है तो एक महीना यह कार्य करेगा और दूसरे महीना में ये कार्य करेगा। ठीक है। अंडाशय एस्ट्रोजन एवं प्रोटेस्टेरोन हार्मोन में क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसलिए जो है और औरतों में शरीर का जो है परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। यह एस्ट्रोजन जो है यह काम करना शुरू होगा तो 12 साल के बाद से उनमें शरीर में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा और वह दूसरे के प्रति आकर्षित होना उनके लिए यह शुरू हो जाएगा। तो आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताएं मुझे, ये आज की क्लास कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो थैंक यू। मैं फिर से एक बार आप लोगों को शेर सुना देना चाहूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, अब मलाहों का चक्कर छोड़ो, मलाहों का क्या है, चक्कर छोड़ो, तैरकर दरिया पार करो। एकदम यह सूट आप में करता है। आपको जो है किसी की उम्मीद नहीं करनी है, जीवन में किसी का उम्मीद नहीं करना है। अगर लड़ना है तो स्वयं लड़िए, कुछ करना है तो स्वयं करिए, कुछ दिखाना है तो स्वयं दिखाइए। इसीलिए कहा गया है ना कि तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैरकर दरिया पार करो। तो इस हिसाब से अगर आप सोचोगे, इस हिसाब से करोगे तो वाकई में आप बहुत अच्छे बन जाओगे। तो आज की क्लास इतना ही, फिर जो है कल आपसे हम मिलते हैं। बट एक चीज की दुख जो है हमेशा रहती है कि आप लोग मैथ की क्लास में नहीं आते।